वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर के यूजर और सिस्टम की तरफ से फाइल सिस्टम का व्यू कैसा होता है। मतलब जब आप यूजर की बात करें तो यूजर का व्यू और सिस्टम का व्यू फाइल्स को लेकर के कैसा होता है अलग अलग सिचुएशंस में। होता क्या है कि सिस्टम जो होता है वो एक इंटरफेस होता है जो कि यूजर के लिए बनाया जाता है और उसका रिस्पॉन्सिबल भी ज्यादातर केसेस में यूजर ही होता है। तो यहाँ पे ढेर सारे तरह के व्यूज हैं, ढेर सारे तरह के टाइप्स हैं जिसमें यूजर व्यूज को रखा गया है। सबसे पहला टाइप इसमें आता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है लार्ज इंटरेक्शन के लिए, जब यूजर पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहा हो। उसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल इतना होता नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन के लिए कोई मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। भाई तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आप स्टार्ट करिए सिस्टम को, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के दे दूंगा, अब तुम वर्क करो अपना। जो छोटे मोटे काम है, तुम जो फाइल फोल्डर इधर उधर चलाओगे या मूवी वूवी देखोगे, मैं दिखवा दूंगा वो। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ज्यादातर केसेस में जो डिजाइन किया जाता है वो इजी के लिए किया जाता है कि ताकि ईजी रहे आपका पर्सनल कंप्यूटर चलाना। और ज्यादातर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ यूजर, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं दुनिया के अंदर, उसमें जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं ज्यादातर केसेस में यही यूजर्स मिलेंगे आपको। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स यूटिलाइजेशन की ज्यादा इतनी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके बाद रिसोर्स का भंडार होता है और वो यूजर जो है उतना टैलेंटेड होता नहीं है कि पूरी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर भी ले। अब दूसरा कंडीशन या दूसरी सिचुएशन जो दूसरा व्यू, दूसरा नजरिया जो आता है वो ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन की फिक्र होती है। अब यूजर आया और सिस्टम से कनेक्ट हुआ, किसी मेन फ्रेम से कनेक्ट हुआ या किसी मिनी कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ। अब उसके पास क्या है, मेन फ्रेम में तो मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस बात की फिक्र होती है उस टाइम पे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं मेन फ्रेम के, सीपीयू, मेमोरी, आईओ, इन सबको प्रॉपरली डिवाइड करे और प्रॉपरली डिवीजन करके सबके बीच में बांटे। ऐसा ना हो कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो सिस्टम नंबर ए कर पा रहा है, वो सिस्टम नंबर बी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, वो देगा तो सबको बराबरी से देगा। अगर मान लीजिए मैं अगर तीसरे व्यू पे जाऊंगा तो इसी चीज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा। मान लीजिए कि आपका यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है और वो ऑपरेट कर रहा है किसी ऐसे वर्क स्टेशन से जो कि दूसरे वर्क स्टेशन से किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अब देखिए आप कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का फोकस एरिया चेंज कैसे होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दोनों इंडिविजुअल्स को यूज कराएगा रिसोर्सेज और शेयर कराएगा नेटवर्क के थ्रू। और ये रिसोर्सेज जो उसने एक एक करके एक एक वर्क स्टेशन को शेयर कराए या फाइल शेयर कराए या जितने भी चीजें शेयर कराएगा वो सारी वर्क स्टेशन को नेटवर्क के थ्रू कराएगा। उसमें मेजर कंसर्न जो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो निगाह रहेगी नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने शेयर्ड रख रखा है कोई मेमोरी को या शेयर्ड रख रखा है कोई फाइल को और वो फाइल जो है वो एक्सेसिबल ही नहीं है, एक यूजर एक्सेस कर पा रहा है दूसरा नहीं कर पा रहा। चौथे नंबर पे आता है मोबाइल फोन यूजर्स। आप देखेंगे आज के डेट में जो लोग हैं ज्यादातर लैपटॉप या डेस्कटॉप कैरी नहीं करते, ज्यादातर मोबाइल फोन पे, बहुत से लोगों की तो जॉब ही मोबाइल फोन पे चल रही है। मतलब उनके मोबाइल फोन पे ईमेल भेज देते हैं, वो कुछ मैसेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं देखने को। मतलब कई सारी एप्लीकेशन ऐसी आ गई हैं जिसमें आपको घर जाके या ऑफिस जाके डेस्कटॉप खोलने की या लैपटॉप खोलने की जरूरत ही ना पड़े, रिमोट असिस्टेंट से सारे काम हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इस चीज की फिक्र करता है कि डिवाइस की यूजेबिलिटी कैसी है, रिमोट ऑपरेशंस कैसे होंगे, और सबसे अहम बात इसमें रखता है वो कि आपकी बैटरी का लेवल क्या है। कि अगर वो बैटरी अगर डाउन हो गई और मोबाइल फोन आपका अगर उस टाइम पे गोल हो गया, आउट हो गया, ऑफ हो गया, तो पूरा काम आपका रह जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आपकी मोबाइल की बैटरी जाने लगती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज देता है। उसी का जो मोबाइल फोन का जो ओएस होता है वो आपको मैसेज देता है कि यार आप, वार्निंग है 15% से कम बचा, आप चार्ज कर लीजिए प्लीज। आप चार्ज कर लेंगे तो आपका वर्क जो है वो बचा रह जाएगा। और हम लोग भी जनरली, अच्छा हम भी क्या है, दिमाग ऐसा लगाते हैं कि हम अपना जैसे कहीं जाते हैं तो हमें मालूम है कि मैं 2 घंटे के काम के लिए जा रहा हूँ, देखा मोबाइल 50% चार्ज है तो हम चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि 8 घंटे के लिए जा रहा हूँ, मोबाइल 50% चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, आधे घंटे लेट होना पसंद करूंगा, मोबाइल को पहले चार्ज करूंगा या फिर चार्जर साथ रख के लेके जाऊंगा। जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि अगर मैंने मोबाइल की बैटरी, जो सबसे अहम फीचर है मोबाइल डिवाइस का, वो अगर चार्ज नहीं करी तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये तो नमूना था यूजर व्यू का कि यूजर व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से देखता है, मतलब यूजर के व्यूज क्या क्या है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम व्यू, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में खड़ा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है यूजर के लिए और यूजर किस तरह से देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक बात थी जो हमने अभी देखी।
अब दूसरी बात ये आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के लिए कैसा है, मतलब हार्डवेयर के लिए कैसा है, और हार्डवेयर किस निगाह से उसको देखते हैं। तो ये ब्रिज जो है, ये एप्लीकेशन के बीच में जो ब्रिज बना रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है, और एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज बनाना ही इस कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर सिस्टम का काम है। और कंपैटिबिलिटी बना के रखना हार्डवेयर की, वो भी, और उसको कंट्रोल भी करना, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब यहाँ पे सिस्टम व्यूज के अंदर जो पहला सिस्टम व्यू आता है वही आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सिस्टम अपनी निगाह से देखता है, वो देखता है रिसोर्स एलोकेटर की निगाह से, कि भैया ये तो रिसोर्स एलोकेट करवाएगा। मतलब सिस्टम जो है आपको देखेंगे तो वो जितने भी हार्डवेयर हैं वो रखे हुए हैं, वो बिल्कुल एक तरह के पैसिव एलिमेंट्स हैं, और उनको एक्टिव बनाने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज स्पेस, आईओ डिवाइसेस, जितनी भी तमाम तरह की रिसोर्सेज होती हैं, वो सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं एग्जीक्यूशन में जैसे आएंगी तो उनका काम चालू हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एलोकेट कराना चालू कर देगा। ये एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही है जैसे कि एक प्रिंसिपल स्कूल को मैनेज करता है, सारे टीचर्स को एलोकेट कराता है बच्चों को, और बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स से पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं उनको, और टीचर्स को सैलरी भी प्रिंसिपल्स देते हैं, और जो भी मतलब काम होता है, मतलब मैनेज करना का किसका काम है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, जिसको पता होता है कि कौन सी लेक्चर में कौन से बच्चे को कौन पढ़ा रहा होगा, और किसका कितनी सैलरी देनी है, और किस बच्चे को क्या ग्रेड आ रहा है, कौन टीचर है जिसको मतलब रेस देना है या किसको निकालना है। वो सारा का सारा काम क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है पूरा का पूरा उस प्रिंसिपल के हाथ में होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी यही है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है कि रिसोर्सेज को एलोकेट कराए और स्मूथ और फास्ट फंक्शनिंग के लिए आपके सिस्टम को तत्पर रखे, संभाल के। दूसरा जो फीचर है, दूसरा जो सिस्टम का व्यू है, वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम की तरह ट्रीट किया जाता है। जितने भी प्रोसेस या आईओ डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि कंप्यूटर सिस्टम आसानी से काम कर सके, स्मूथली काम करे और कोई एरर ना आए। आईओ डिवाइसेस प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको फटाफट सॉल्व करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जितना जिस हद तक वो कर सकता है। और नहीं कर सकता तो यूजर को दिखा देगा, भाई तुम्हारी ये वाली डिवाइस गई, ये वाली डिवाइस का काम अब खत्म है, ये तुम चेंज कर लो, ये मैं नहीं चला पाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला सिस्टम व्यू जो है वो ये है कि वो हार्डवेयर के लिए ईजी हो जाता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आज के ज़माने में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस कंप्यूटर तो पहले से ही ईजाद हो गए थे, 1960-50 से ईजाद थे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब क्या होता था? हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ता था आपको। हर एक हार्डवेयर से हर एक बंदा जो है वो अलग अलग प्रोग्राम लिखता था, और हर एक टास्क के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता था। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर तो पूरी दुनिया को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें ऐसा बना दिया, लेजी बना दिया कि नहीं यार, काहे की प्रोग्रामिंग, अपने को क्या करना, अपन को सिर्फ क्लिक करना है और ऑपरेशन लेना है, खत्म। तो हार्डवेयर का इस्तेमाल करना ये ईजी बना दिया। जैसे आपको जो पहले जो असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती थी, और जो रियल टाइम जो प्रोग्रामिंग होती थी कि नहीं आपको अगर पेज प्रिंट करना है तो ये लाइन ऑफ कोड है, ये लाइन ऑफ कोड टाइप करेंगे तब वो पेज प्रिंट करेगा। मतलब हार्डवेयर तभी काम करेगा जब उसके लिए पर्टिकुलर आप एम्बेडेड सिस्टम तैयार करोगे। तो वो खत्म हो गया खेल। ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वो आज भी चलता है, ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल फोन्स के अंदर और कई सारे डिवाइसेस के अंदर, जैसे एसी का रिमोट जो होता है वो भी उसी पे एम्बेड किया जाता है, उसको बर्न की जाती है चिप को। लेकिन नॉर्मली ये सब काम सब नहीं करते। आज मैं अगर कोई रिमोट लिया हूँ तो मुझे क्या मतलब है कि सिर्फ मैं अपने रिमोट से बटन दबाऊं और काम हो जाए, नो मैटर व्हाट उसके अंदर क्या लगा है, उसके अंदर क्या पोजीशन है, मुझे तो इतना मालूम है उसके अंदर बैटरी लगानी है, चलाना है, खत्म। तो एंड यूजर कुछ भी, कोई भी हो सकता है, एक मजदूर भी हो सकता है, उसको चलाना आता है एंड्रॉइड फोन। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको लेवरेज दी है कि तुम आसानी से चला सको। और पहले के ज़माने में जो अगर होता असेंबली लैंग्वेज तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो थे, या अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर जो थे, वही ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाते, तो ये बड़ी परेशानी थी। कंप्यूटर जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स को बड़े इजीली सॉल्व करता है, जबकि हार्डवेयर से डायरेक्टली बात करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। कंप्यूटर के अंदर जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया वो एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए ही तैयार किया है, ताकि आप हार्डवेयर से इजीली बात कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बैकग्राउंड में रन होता रहता है, वो चुपचाप बैठा रहता है और हर चीज को हैंडल करता रहता है। हर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम जितने भी हैं उन सब के बीच में मैपिंग, टाइमिंग, हर चीज को मैनेज करता है, और चुपचाप बैठ के तमाशा देखता है, और देखता है किस परफॉर्मेंस किस एप्लीकेशन की क्या जा रही है, किस हार्डवेयर की क्या परफॉर्मेंस जा रही है। और अगर उसे लगता है कि नहीं यहाँ पे हार्डवेयर चेंज करना जरूरी है, जैसे आप अगर विंडोज 11 यूज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे अपने सिस्टम को खोल के कि 7 जनरेशन का जो प्रोसेसर है उससे ऊपर अगर आप लैपटॉप रखे हुए हो तो विंडोज 11 इंस्टॉल होता है, अदरवाइज होता ही नहीं, मना कर देना। नहीं तो आप फिर विंडोज 10 प्रो तक चल सकते हो, क्योंकि मुझसे विंडोज 11 जब बनाया गया तो ये दो चीजें बताई गई कि अरे आपका हार्डवेयर जो हो, मतलब जो भी हार्डवेयर हो इतना सक्षम हो, उसके अंदर प्रोसेसर ऐसा लगाओ जो कि 7 जनरेशन से ऊपर का हो।
तो ये एक छोटा सा चीज थी जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच में घसीटते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल होने से पहले कह देता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, पहले मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, तब मैं जब इंस्टॉल हो जाऊंगा तब तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। तो ये वो चीज हार्डवेयर से भी कहता है, सॉफ्टवेयर से भी कहता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम से भी कहता है और हार्डवेयर से भी कहता है। और ये जो कह रहा है ना वो ये यूजर को दिख रहा है। तो ये था एक यूजर व्यू और एक सिस्टम व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू सो मच।